स्विगी में डिलीवरी पार्टनर को कितनी सैलरी मिलती है? मतलब कि अगर आप स्विगी में एक डिलीवरी पार्टनर बनते हो तो आप महीने के कितने रुपए कमा पाओगे? तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये वाला एक मेरे फ्रेंड है, उस फ्रेंड की आईडी का जो अर्निंग है वो आपको शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे जो अर्निंग रहने वाली, ये हमारा एक भाई है, मतलब कि दोस्त है जो हमारी सिटी में काम करता है। इसका नाम है शिव सिंह। यहाँ पे इसकी अर्निंग हुई है, एक मंथ की अर्निंग हुई है 42,491। मतलब कि एक मंथ की जो सैलरी हो गई वो 42,491 है। जो पेट्रोल वगैरह उसका बाइक का लगा है वो इसके अंदर ही है, मतलब कि पेट्रोल का इसमें से अभी पैसा हटाना पड़ेगा, वो वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो सैलरी होती है स्विगी में वो आपको वीकली मिलती है, मतलब आपके अकाउंट में वीकली वीकली आती रहती है। मतलब कि सोमवार से लेके और संडे तक आप जो भी काम करोगे वो सैलरी आपको मंडे को या ट्यूसडे को आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं यहाँ पे 12 जनवरी से लेके 18 जनवरी के बीच में जो कि सैलरी बनी थी या अर्निंग हुई थी वो है 9,816, जिसमें एक दिन काम नहीं किया था। मतलब कि जो ये पेमेंट रहने वाली है 6 दिन की रहने वाली है, ना कि 7 दिन की। और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये सैलरी बनी तो बनी कैसे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि संडे को जो अर्निंग हुई थी 1535, क्योंकि संडे का ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं, इंसेंटिव भी ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे अर्निंग इतनी ज्यादा होती है 1535 रुपए। इसके बाद दिखा दूं सैटरडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1612 रुपए। इसके बाद दिखा दो आपको यहाँ पे थर्सडे को जो अर्निंग हुई थी 1719। और जो वेनसडे को अर्निंग हुई थी वो हुई थी 2163 रुपए की। इसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1089 की। और जो मंडे को अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1698 की। मतलब कि ट्यूसडे के दिन ऑर्डर कम होते हैं, क्योंकि जो चिकन खाने वाले लोग हैं वो चिकन के ऑर्डर नहीं करते हैं, तो इसलिए जो होता है मतलब कि मंडे के दिन ऑर्डर कम हो जाते हैं। मतलब मंगलवार के दिन कुछ लोग नहीं खाते पीते, इसलिए मंगलवार के दिन ऑर्डर कम होते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब दिखाता हूं इससे अगले वीक की। यहां पे देख सकते हो कि 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच की जो अर्निंग थी वो थी 10,080 रुपए। यहां पे देख सकते हो कि ये अर्निंग हुई तो हुई कैसे। तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं कि जो अर्निंग ये वाली हुई तो हुई कैसे। यहां पे देख सकते हो कि संडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,068 रुपए। यहाँ पे सैटरडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,115 रुपए। इसके बाद जो फ्राइडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 2,421 रुपए। इसके बाद दिखा दूं यहाँ पे जो ट्यूसडे को अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,559 रुपए। इसके बाद वेनसडे को जो अर्निंग हुई थी 911 रुपए। और यहाँ पे ट्यूसडे को जो अर्निंग हुई थी 1,173 रुपए। और मंडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,833 रुपए। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे मंडे को अर्निंग ज्यादा क्यों हुई है। मंडे को अर्निंग ज्यादा इसलिए हुई कि कुछ मतलब जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वो मंडे के दिन छुट्टी करते हैं। मतलब मंडे के दिन हमारे सिटी में डिलीवरी पार्टनर कम होते हैं, इसलिए मंडे को अर्निंग ज्यादा होती है। अब इससे अगले वीक की बात कर लेते हैं। अगले वीक की बात करते हैं, यहाँ पे 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच की जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 11,177 रुपए अर्निंग हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि पूरे 7 दिन की अर्निंग रहने वाली है। इसके बाद दिखा दूं ये अर्निंग हुई तो हुई कैसे। यहाँ पे देख सकते हो कि जो संडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 917 रुपए। इसके बाद सैटरडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,536 रुपए। यहाँ पे फ्राइडे को जो अर्निंग हुई थी 1,513 रुपए की। और यहाँ पे ट्यूसडे को जो अर्निंग हुई थी 1,545 रुपए की। वेनसडे को जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,648 रुपए की। अब यहाँ पे ट्यूसडे को जो अर्निंग हुई थी 2,135 रुपए की। और यहाँ पे मंडे को जो अर्निंग हुई थी 1,847 रुपए की। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा अभी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे अगले वीक की और बात कर लेते, जो वीक करंट अभी चल रहा है। तो यहाँ पे 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच की बात कर रहे हैं। और इस वीक में अभी सिर्फ 4 दिन की ही अर्निंग हुई है, मतलब 4 दिन ही काम किया है। और जो आज का दिन है, आज का दिन वो काम कर रहा है भाई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो अर्निंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो जो ट्यूसडे का अर्निंग अभी 339, मतलब कि इस टाइम वीडियो बना रहे हैं अपन, अभी तक 339 रुपए की अर्निंग हुई है, ठीक है। और जो कल की अर्निंग मतलब ट्यूसडे की जो अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,107 रुपए की। और जो वेडनेसडे की अर्निंग हुई थी 1,536 रुपए की। इसके बाद यहाँ पे दिखा दो जो ट्यूसडे की अर्निंग हुई थी वो हुई थी 1,344 रुपए की। और मंडे को अर्निंग हुई थी 22,666 रुपए की।
अब मैं आपको बता दूं अर्निंग कम ज्यादा एक चीज पे और भी डिपेंड करती है, वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मंडे को जो टाइम मतलब कि कितने घंटे उसने काम किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। मंडे को उसने काम किया था 14 घंटे, जो कि अर्निंग हुई थी 2266 रुपए की। और यहाँ पे जो ट्यूसडे को अर्निंग हुई थी वो हुई थी 10 घंटे 5 मिनट आईडी लोग थी, मतलब 10 घंटे उसने काम किया था, जो कि अर्निंग हुई थी 1344 रुपए की। और वेनसडे को जो काम किया था 12 घंटे, जो कि अर्निंग हुई थी 1536 रुपए की। इसके बाद दिखा दूं यहाँ पे ट्यूसडे को जो अर्निंग हुई थी 1107 रुपए की, वो हुई थी 10 घंटे 16 मिनट काम करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये अर्निंग होती है, जो आपकी सैलरी होती है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है कि आप आपके सिटी के बारे में कितना जानते हो, मतलब कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ पे है, कौन से कस्टमर का एड्रेस कहाँ पे, ये आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, आपने एक बार ऑर्डर देखा, उसके बाद तुरंत रेस्टोरेंट पे पहुंच गए, उसके बाद ऑर्डर तुरंत रेस्टोरेंट से लिया, और उसके बाद तुरंत जाने के बाद आपने कस्टमर को डिलीवरी कर दी। मतलब इस प्रकार से आपकी अगर सर्विस रहेगी तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। दूसरी बात में डिपेंड किस चीज पे डिपेंड करता है, दूसरी बात और बता दूं मैं आपको। दूसरी जो चीज है वो डिपेंड करता है कि आपके सिटी में ऑर्डर कितने हैं। ठीक है, कि आपके सिटी में भाई ऑल ओवर पूरे सिटी में कितने ऑर्डर हैं। अगर आपके सिटी में ऑर्डर अच्छे हैं, ठीक है, तो आपकी जाहिर सी बात है अर्निंग अच्छी होने वाली है। तीसरी जो चीज है जो आपकी अर्निंग डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आपके सिटी में राइडर कितने हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके सिटी में ऑल ओवर सिटी में 2000 ऑर्डर हैं और राइडर हो गए 300, तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग कम रहने वाली है। ठीक है, राइडर भी इतने होने चाहिए जितने की मतलब कि जो ऑर्डर सबके हिस्से में 30 30 35 35 आ जाए। ठीक है, अगली चीज है वो डिपेंड करती है कि आपका रेस्टोरेंट वाले के साथ कैसा बिहेवियर है, मतलब रेस्टोरेंट वाला आपको कितने टाइम में ऑर्डर दे पाता है। ठीक है, और जो मतलब पांचवी चीज है वो डिपेंड करती है कि आप कस्टमर की लोकेशन है वो कितनी जल्दी ढूंढ पाते हो, मतलब कितनी जल्दी आप सर्च कर पाते हो, कितनी जल्दी कस्टमर को ऑर्डर दे पाते हो। इसके बाद जो सातवीं आठवीं जो भी है नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है, जो भी कंडीशन है वो आपको बता दूं, वो डिपेंड करता है कि आप बाइक किस हिसाब से चलाते हो। मतलब बाइक एक तो चलाते हो 40 45 या 50 60, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के परफेक्ट ड्राइवर हो, आपके सिटी के सारे रास्तों की नॉलेज है कि नहीं है। इसके बाद जो अगली टर्म एंड कंडीशन है वो डिपेंड करती है आपकी अर्निंग सेटेड। वो डिपेंड करती है जैसे कि मान लीजिए कि आप कितने घंटे आईडी लॉग इन करते हो। मतलब एक भाई तो काम करता है डेली 9 घंटे, एक भाई काम करता है डेली 14 घंटे 15 घंटे, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप अपनी आईडी को डेली कितने घंटे लॉग इन करते हो। ठीक है, तो फिर भी और भी बहुत सारी कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो भी डिपेंड करता है आपका आईडी में कौन सा मेडल है। ठीक है, और आपको कस्टमर रेटिंग कितनी देते हैं, मतलब 5 स्टार रेटिंग आपकी कितने कस्टमर से मिली है। बहुत सारी और भी चीजें हैं। ठीक है, और आप ऑर्डर डिलीवरी करने में कितना टाइम लेते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। ठीक है, जब जाके अर्निंग इतनी हो पाती है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई अगर आप मंथली का कितना अर्निंग कर पाओगे, आपको वीकली वीकली दिखा दिया है। आप सारे वीक की अर्निंग काउंट कर लेना, मतलब ऐड कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप बोलोगे भाई पेट्रोल का क्या सीन रहने वाला, भाई पेट्रोल हमारा कितना लगेगा, क्योंकि जो पेट्रोल था वो इस अर्निंग के अंदर इंक्लूड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9 से 10 घंटे काम करते हो, मतलब 9 घंटे समथिंग काम करोगे, क्योंकि स्विगी में 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 घंटे तो आपको काम करना ही करना होगा, उसके बाद आपको इंसेंटिव मिल जाता है। उसके बाद अगर आप ज्यादा काम करते हो तो जाहिर सी बात है आपको अर्निंग ज्यादा मिलती रहेगी। सिंपल सी बात यह है कि अगर स्विगी में आप 9 घंटे काम करोगे तो आपका जो बाइक में पेट्रोल लगेगा वो लगेगा आपका समथिंग 170 80 का या 200 के समथिंग मान सकते हो। अगर आप स्विगी में 15 घंटे काम करोगे तो आपके 14 घंटे 15 घंटे 13 घंटे, तो आपका जो पेट्रोल है वो लगेगा 300 या 350 के समथिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये पेट्रोल में समथिंग मतलब कभी ज्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, तो इस प्रकार से आपका पेट्रोल लगता रहता है। तो इस हिसाब से आप मान के चलोगे तो जैसे मान लो 42,000 अर्निंग हुई है, 42,000 में से आप ये मान सकते हो कि जो आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया वो आप मान सकते हो 8,000 के समथिंग मान सकते हो 42,000 में। ठीक है, और 4,000 रुपए ऊपर से आप मान लो आपका खर्चा और बाइक का खर्चा मान सकते हो। तो सिंपल सा आप एक मंथ में 30,000 रुपए आराम से सेविंग कर सकते हो, अगर आप इस प्रकार से मतलब कि ज्यादा मेहनत करके काम करते हो। मतलब कि सप्ताह में 3 4 दिन आप 14 14 15 15 घंटे काम करते हो, बाकी दिन आप 10 घंटे काम करते हो। इस प्रकार से अगर आप काम करते हो, 7 दिन काम करते हो, जबकि बात मैं कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया है कि अगर आप स्विगी में एक डिलीवरी पार्टनर बनते हो तो आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है या कितनी अर्निंग कर सकते हो। ये अर्निंग सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए हमारी सिटी में इतनी है तो आपके सिटी में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मतलब कि ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि सिटी कैसी है, ऑर्डर कितने आ रहे हैं आपके सिटी में, उस चीज पे डिपेंड करती है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्विगी डिलीवरी पार्टनर रिलेटेड सारी वीडियो अपने चैनल पे आती रहती है। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।